राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो मिस उपाध्याय हरिद्वार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 8 जुलाई की वीडियो है, एडिटिंग अब कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है 9:30 पौने 10 बज गए होंगे शायद या 10:30, क्योंकि सुबह मैंने अपने जो भी अकाउंट पे वीडियो वगैरह और रील वगैरह भेजी। उसके बाद ना जाने मेरे फ़ोन में क्या हो गया और 1 घंटे तक मैं रोती रही, मेरा फ़ोन नहीं चला। फिर मैंने गुड़िया को दिखाया, हस्बैंड को दिखाया और 11 बजे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे मेरा फ़ोन लेकर। फिर बीच में उन्होंने फ़ोन करके बोला कि नैनो तेरा फ़ोन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उसमें मेरी मम्मी जी की बहुत सारी यादें मेरे साथ में जुड़ी हुई थी। अब है शाम का समय, तो 7:30 बजे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और जैसे ही मैं अपना चुपचाप काम कर रही थी तो उन्होंने एकदम से आकर मेरे हाथ में सरप्राइज वाला फ़ोन दिया। मेरा फ़ोन ठीक हो गया और फिर ना मैं लाड करने लगी थी थोड़ा सा। हेलो गाइस, तो अभी बजे हैं 7:20 और बाबू और मैं दोनों गुड़िया भी आ चुकी है और मेरा फ़ोन सुबह ही ख़राब हो गया था। अब सुबह 10 बजे का गया, अब मेरा फ़ोन आया है 7:30 बजे। सुबह से अपने आप ही सब कुछ ख़राब हो गया था फ़ोन में, अपने आप ही। मैंने एपी पे रील डाली और इंस्टा पे डाल ली। हाँ, अभी डैडी लेके आए फ़ोन और इतना खुशी हो रही बहुत ज़्यादा। डाटा तो नहीं उड़ा इसका? कुछ नहीं उड़ा, सब ठीक है। डैडी कह रहे कि अच्छे वाली दुकान पे गया था, चाहे पैसे कितने भी लग जाए इसका कुछ नहीं उड़ना है। इसमें मेरे बहुत सारे फ़ोटो, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हो। थैंक यू सो मच। आज का दिन मेरे लिए है कैसे, आज का दिन मेरे लिए इतना ख़ास था और आज के दिन में जब दुनिया में आई थी तब भी रोई हूँ और आज भी रोई हूँ। आज क्यों रोई हूँ? एक तो मम्मी की वजह से मन परेशान, फिर सुबह ही 10 बजे तक मैंने अपने जो भी थे रील वगैरह डाली, फ़ोटो वगैरह अपने उस पे अकाउंट पे, और उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया बंद और हो रहा मेरा गुड्डू राजा, मेरा बाबू अब मुस्कुराया, वरना जब से स्कूल जाए तब से मुरझाया पड़ा है। क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों को मनोरंजन हो जाए, सुबह से फ़ोन नहीं चला और मेरा फ़ोन लग रहा था कि ख़त्म। बच्चे तो सुबह से ही बोले मम्मी जी तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहन लो, लेकिन यार वो ये कि माँ में दिमाग पड़ा है, किसी चीज़ में मन नहीं है। तो यहाँ पे अपने बच्चों की खुशी के लिए और अपनी पति की खुशी के लिए मैंने ना बस केवल ऊपर का टॉप चेंज किया है। ये टॉप हम जब लाए थे, जब हम लोग हरसिल गए थे ना, न्यू का न्यू ही रखा था। हेलो, राधे राधे। तो फ्रेंड केक आ चुका है और अब हम केक कटिंग करेंगे। और ये सब करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, ना मेरा मन था, और मैं इन लोगों को मना भी कर रही थी, लेकिन ये मेरी मना सुनते ही नहीं। तो इसीलिए मैं भी अपने पति की और अपनी बच्चों की खुशी के लिए तैयार हो गई और केक कट किया मैंने। सो गई, क्या जन्मदिन क्या मरण दिन, फेस पे स्माइल है और अंदर दिल में हजारों आंसू है। 1 साल और कम हो गया है इस जीवन का, इस बिना माँ की बेटी का 1 साल और कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे दिलो दिमाग में मम्मी ही मम्मी है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, लेकिन क्या करें, अपने बच्चों की और पति की खुशी के लिए देखो जीवन में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है और जीना भी ज़रूरी है। तो बस ऐसे कुछ मेरा जन्मदिन इन लोगों ने मनाया। मैं लाख मना करती कि, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरी खुशी के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकते, तो इसीलिए मुझे ना भी नहीं करना था। और इनके साथ जो इन लोगों ने किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया। तो चलो, ये था कुछ खास दिन मेरे बर्थडे का। बस ये सोच रही हूँ बार बार कि मैं ना बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ। मेरे सर से माँ का साया था, वो चला गया। मुझे हमेशा रोना आता है अपनी मम्मी को देख के। मुझे संसार में लाई, पाल पोस के बड़ा किया, इतना लाड़ दुलार किया, और आज मैं बिना माँ की बेटी हूँ। बिना माँ की बेटी का आज बर्थडे है। तो बस अपने बच्चों की और अपने पति की खुशी के लिए ये सब मैंने किया।
सो गाइस, चलो रोना धोना बंद करती हूँ और वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। और बस यहाँ सब लोगों ने मुझे केक खिलाया और इन लोगों को मैंने केक खिलाया। कुछ फास्ट फूड इन लोगों ने मंगा रखे थे और कुछ गिफ्ट थे थोड़े बहुत, और बस छोले चावल मैंने बना रखे थे खाने में। ये था कुछ मेरा बर्थडे, कुछ फ़ोटो वगैरह खींची, कुछ रील वगैरह खींची। ये फ़ोटो बाबू का और मेरा है, जब बाबू स्कूल से आए और मैंने एकदम से बोल दिया कि बाबू मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो बाबू कुर्सी पे बैठे थे और मैं नहाकर 1 बजे नहाई थी उस दिन में 8 तारीख में, वरना मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। मेरे सारे काम लेट हो गए क्योंकि फ़ोन मेरा ख़राब हो गया और मैं थम सी गई एकदम से। तो बहुत सारे फ़ोटो मेरी गुड़िया ने मेरे खींचे हैं। और बस ये था मेरा बर्थडे जो मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने बनाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो। राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा समर वेकेशन शुरू हो चुका है। बाबू ये खड़े और मैं और छोटे वाली गुड़िया और कुछ हमारे साथ आ रखे हैं दिल्ली वाले। मंकी भी आ रहा है और अभी अभी ये पन्नी भी छीन के लेके गया है किसी के। 1 जुलाई से ही बच्चों का और पतिदेव का था कि मम्मी का बर्थडे आ रहा है 8 तारीख को, तो कहीं ना कहीं मम्मी को घुमा कर लाते, क्योंकि मम्मी डेली के डेली अपनी मम्मी को याद करके बहुत ज़्यादा रोती है। तो जबकि मेरी तो ना ही होती है हमेशा, मैंने कहा रहने दो, स्कूल खुल गई ये वो, लेकिन यार वही है कि जो सुनने वाला हो उसे सुनाइए, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हेलो, जय माता दी। तो मेरा समर वेकेशन शुरू हो चुका है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए। तो चलो चलते हैं। बाबू और डैडी इधर बैठे हैं, दोनों गुड़िया दूसरे वाली लिफ्ट में आ रही है और हम लोग इसमें, हम तीनों इसमें बैठे हैं। बहुत ऊपर है। हाँ, पैदल तो आदमी है। और अपनी मम्मी को मैं इतना मिस कर रही हूँ, इतना मिस कर रही हूँ कि मेरे दिलों की आवाज़ माता रानी तक पहुँच गई। और इस बिन माँ की बेटी को माता रानी ने अपने दरबार में बिना बुलाए ही बुला लिया है। बड़ी चिल्लानी, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। शुरू में तो मुझे चिपट रही थी। हाँ, जब एक बार बैठे थे मैंने लव किस की कोली भर ली थी। तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर, हम लोग ऊपर। इससे पीछे वाली लिफ्ट में दोनों गुड़िया आ रही है और आगे आगे हमें, और गुड़िया की आवाज़ आ रही है, मम्मी मम्मी चिल्ला रही है और हम लोग आ गए हैं। सो गए, हम लोग आए हैं चंडी माता। और बस अब यहाँ पे हम लोग टिकट लेंगे, प्रसाद लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे लाइट में जैसे ही चंडी माता हम पहुँचे तो खम्बे में ना शॉट हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं सामने ही। हेलो, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा वगैरह हो चुकी है। तो जय माता दी। तो हमारी पूजा हो चुकी है, अब होते हैं हम वापस से नीचे। पीछे से ना, यहाँ से हाँ, कौन सा सामने जमाना, सामने अब कैसे गिर जाएंगे बता दे। नहीं गिरा। बड़े वाली ने यहाँ पे गेम खेला, 6 गिलास गिराने थे, बहुत हल्की सी बॉल थी और जो भी आप टेडी बेयर ले सकते थे वो आप लोगों को मिल जाता। 100 रुपये का गेम था, लेकिन 4 गिलास गिर गए, एक नहीं गिरा। इसके बाद हमारी लिफ्ट आ गई और हम लोग चेंज हो गए। बाबू दिल्ली वालों के साथ चला गया और पिछली बार मैं अकेली बैठी थी इस पे और इस बार मेरे साथ गुड़िया आया, उधर डैडी और छोटे वाली गुड़िया। और ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। हेलो, ये तो सच है कि जिसका बुलावा आता है किसी भी मंदिर में वो ही जा पाएगा, वरना चंडी माता मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा पौने घंटे का, 1 घंटे का हद से ज़्यादा ही रास्ता है। लेकिन वो ये कि मेरे दिलों की जो आवाज़ है वो माता रानी तक पहुंच गई और इस बिना माँ की बेटी को माता रानी ने बुला लिया। कुछ सुंदर सुंदर सी चंडी माता जी के पास हमने फ़ोटो भी यहाँ पे क्लिक की थी, जो ये पिटारा मैंने खोल दिया है।
और आप सब देख सकते हैं 8 जुलाई को मेरा बर्थडे था, लेकिन 8 जुलाई में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो 11 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन ठीक कराया, बाकी काम बाद में। क्योंकि उनकी एक आदत है, चाहे उनकी गाड़ी हो या उनका कोई भी काम हो, वे साथ खड़े ही रहते हैं। जब तक वे साथ ना हो अपनी चीज़ को शॉप पे नहीं छोड़ते। ये बहुत अच्छी आदत है मेरे पति में। इसके बाद हम लोग आ गए थे ऋषिकेश। शाम की हमने आरती यहाँ पे सुनी, भगवान जी का, माता रानी का नाम लिया और माता रानी ने मुझे, चंडी माता ने मुझे बुलाया, फिर मुझे गंगा माता ने बुलाया। मेरी माँ, मैं अपनी माँ को इतना मिस कर रही हूँ कि देखिए मुझे दो माता रानी ने बुला लिया। और यहाँ पे सब लोगों का मैंने हाथ लगवाया और यहाँ पे मैंने फूल वगैरह भी, ये जोत वगैरह जलाई थी गंगा जी में, मतलब जो जलाते हैं ऐसे चढ़ाते हैं। हाँ वो वाला ही। चलो चलो चलो। सो गाइस आगे बढ़ते, ये शाम का स्नैक है और आरती सुन के इसके बाद हम लोग निकल गए थे शिवपुरी के लिए। वहाँ हम लोगों ने रात में स्टे किया। रात के अब बजे हैं 8 और गाने वगैरह चल रहे थे, तो मैंने ना आवाज़ म्यूट कर दी थी। हमें और हमारी दिल्ली वाली फैमिली है। और शाम का जो स्नैक था, स्नैक में वहाँ पे ये कचरी और पकौड़ी आई थी। इसके बाद हमने ये खाई और बाद में हम लोगों ने किया डिनर। डिनर में थे दाल चावल रोटी, मटर पनीर की सब्जी, सैलेड और ये पकौड़ी ना सच में बहुत अच्छी लग रही थी। जो पहाड़ों से हैं उन लोगों को पता है कि पहाड़ों की चीज़ ओरिजिनल होती है, कोई मिलावट नहीं होती और वहाँ का खान पीन एक अलग ही टेस्ट होता है पहाड़ों में। सच बताऊँ, मुझे पहाड़ों में आने में बहुत डर लगता है, लेकिन यहाँ इतनी चढ़ाई नहीं थी, इतना कुछ नहीं था जो मैं खुशी खुशी आ गई, वरना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ना जाने क्यों। लेकिन जब मैं पहाड़ों के रास्ते पे चलती हूँ तब नहीं डर लगता, जब दूर से देखती हूँ रोड को, सड़क को, तब मुझे जाके डर लगता। तो पहले हम लोगों ने यहाँ के हल्का फुल्का स्नैक किया, इसके बाद में हम लोग खाएंगे खाना। और यहाँ पे बहुत बड़ा सुंदर सा स्विमिंग पूल भी था। तो यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी थी, ग्रीनरी सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को। अब भी इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो हल्का फुल्का स्नैक करने के बाद हम पहुंच गए थे खाना लेने के लिए। तो खाने में यहाँ से अच्छा सा खाना बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। और खाना खा के बाबू ने स्विमिंग की, मैं तो नहीं नहाई थी क्योंकि मुझे रात में नहाना, बाल वाल गिल्ले करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो खाना खाया और थोड़ी सी मैंने अपने गुड्डू राजा की वीडियो बनाई, क्योंकि बाबू पानी में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। बाबू चश्मा तो निकाल देता। वीडियो बना रहे। हाँ हाँ, ला मुझे दे चश्मा। चलो वीडियो बनाओ। नहीं जाएगा कहीं भी यार, नहीं जाएगा भाई, यही है। फोटो खींच रहे। अब रिसेप्शन में पूछ लो भाई। ये भी बड़ा है। 8 जुलाई को मेरा बर्थडे था और 9 जुलाई को दिल्ली वाले आए थे और ये 10 जुलाई का ब्लॉग है। और बस यहाँ बाबू ने इतना नहाया कि बहुत ज़्यादा। और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। हमने अर्ली मॉर्निंग क्या क्या किया, कहाँ हम लोग गए, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरे ब्लॉग में। तो राधे राधे।